ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज स्टेपिंग इनटू द स्पेस बिटवीन थॉट्स। ध्यान विचारों के मध्य के अंतराल में प्रवेश करना है। स्पेस बिटवीन थॉट, विचारों के बीच का आकाश या विचारों के बीच का अंतराल या विचारों के बीच का खालीपन। सूत्र कहता है कि ध्यान उनमें प्रवेश करना है। ध्यान की एक गहनतम विधि है। प्राचीन काल से इस विधि पर साधकों ने काम किया है। शांत बैठकर अपने आते जाते विचारों का अवलोकन करना जो कहा जाता है वो एक पक्ष है। ये विधि उससे और गहरे में ले जाती है कि हम हो सकता है विचारों के अवलोकन से प्रारंभ करें, लेकिन एक विचार आता है चला जाता है, फिर दूसरा विचार आता है चला जाता है, फिर अगला विचार आता है। ये विचारों का एक नृत्य हमारे अंतर आकाश में चलता है। एक विचार के जाने और दूसरे विचार के आने के बीच में मामूली सा अंतराल होता है, स्पेस होता है। सूत्र कहता है उसमें प्रवेश कर जाना, उसमें उतर जाना। तो हम कोशिश करते हैं अपने विचारों के मध्य के इस आकाश में प्रवेश करने की, अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। और ये बहुत ही प्लेफुल्ली, खेलपूर्ण ढंग से ही संभव है। इसमें कोई तनाव की बात नहीं होती। विचार आए और गए, और वो जो स्पेस है, विचारों के बीच का खालीपन है, जिस क्षण हमारी पकड़ में आता है हम एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। अध्यात्म में जिस विचार मुक्त की बात करी गई है या जिस विचार से परे की बात करी गई है, जिस बियॉन्ड थॉट की बात करी गई है, वो वस्तुतः विचारों के इस अंतराल में, विचारों के बीच के इस आकाश में प्रवेश कर जाने का ही नाम है। विचार रहेंगे, वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम उसके खालीपन में आ गए, हम उसके स्पेस में ठहर गए। और ये सर्वाधिक सुंदर अनुभव है, क्योंकि वो हमको विस्तार भी देता है। तो जैसे ही हम अपने विचारों के इस अंतराल में प्रवेश करते हैं, उस स्पेशियसनेस में, उस खालीपन में, उस विस्तार में, तो हम भी अपने भीतर के उस विस्तृत आयाम से जुड़ जाते हैं। वो एक शाश्वत घटना है। विचारों से जुड़कर जीना, सीमाओं में आबद्ध होकर जीना है, और विचारों के अंतराल में प्रवेश कर जाना, उसके माध्यम से जीना, असीमित में प्रवेश कर जाना है, असीमित होकर जीना है। तो ये एक बहुत ही उन्मुक्त करने वाली घटना है, बहुत ही आनंदित करने वाली घटना है, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से परेशान रहता है। तो अगर उसको ये सुझाव दिया जाए कि कोई बात नहीं, विचार कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, उनकी चिंता मत करो, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तुम देखो कि विचारों के बीच कभी थोड़ा सा भी अंतराल आता है? आमतौर से व्यक्ति कहेगा नहीं आता, वो तो एक विचार के ऊपर दूसरे चले आ रहे हैं, दूसरे के ऊपर तीसरे चले आ रहे हैं, हमको तो कहीं कोई अंतराल नहीं लगता। तो ये हालत तो कभी कभी वैसी भी होती है। अगर तुम कभी भीड़ भरी सड़क पर जाओ और खूब भीड़ हो वहाँ पर, तुमको कहाँ लगेगा कि यहाँ कोई स्पेस है? तुमको लगेगा जिधर देखो सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई बीच में गैप नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम वहाँ पर ध्यान दो तो दो लोगों के बीच कोई तो अंतराल होता है। यानी कि दो लोग इतने तो मिल ही नहीं सकते कि उनके बीच में कोई अंतराल ना हो। और फिर वही भीड़ जब धीरे धीरे छटती है तो वो अंतराल, वो स्पेस भी बढ़ जाता है, तब हमको दिखाई देता है। विचारों के साथ भी यही है कि वो कितने भी भीड़ वाले हों, कितना भी उसमें अंतराल न दिखता हो, लेकिन फिर भी वो होता है। हम कोशिश करते रहें उसको पकड़ने की। फिर जैसे जैसे
विचारों की भीड़ थोड़ी कम होती है, वो अंतराल हमको और ज़्यादा पकड़ में आता है। ध्यान के प्राचीनतम और सरलतम प्रयोगों में से एक है और सर्वाधिक प्रभावशाली प्रयोगों में से एक है, क्योंकि विचारों के बीच का अंतराल ही विचारों की जननी भी है, विचारों को जन्म देने की भूमि भी है। तो जब तुम उससे जुड़ते हो तो विचारों के एक अलग ही सृजनात्मक और संभावनाशील आयाम से जुड़ जाते हो। विचारों को ही पकड़ के अगर रखते हैं तो जो हमारे अनुभवों और हमारे संस्कारों से चल रहे विचार हैं वही हमारी पकड़ में आते हैं और हमको हमेशा सीमित बनाए रखते हैं। लेकिन विचार के अंतराल में प्रवेश करके हम विचारों की एक बहुत बड़ी संभावना से जुड़ जाते हैं, जहाँ से विचारों का आवागमन हो रहा है। तब हम अपनी सीमाओं से परे से आते हुए विचारों से भी साक्षात्कार कर पाते हैं, जीवन में एक गहरी सृजनात्मकता को ला पाते हैं और जीवन में अपनी प्रसुप्त संभावनाओं को विकसित कर पाते हैं। तो ध्यान ही नहीं, हमारे जीवन के जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में भी ये जो विधि है, ये प्रयोग है और ये समझ है, ये बड़ी कारगर है। तो इसका साधकों को बहुत सहजता से उपयोग करना है और जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही ये पकड़ में भी आएगा और उतना ही उनको अपने अंदर लिबरेशन का, मुक्ति का एहसास भी होगा।